अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। होप यू आर डूइंग वेल। देखिए, मैं स्ट्रेट बात पे आता हूँ। ये सिलेबस से रिलेटेड वीडियो होगी IBSTS BPS 5 to 15 इंटरमीडिएट कैटेगरी के लिए। अच्छा, अब जो मैं बातें करने वाला हूँ ना, वो इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स की अप्रोच तक मैं बातें करने वाला हूँ, तो बड़े गौर से मेरी बातें सुनिएगा। इस 6 से 7 मिनट की वीडियो के बाद मैं इस बात की गारंटी आपको दे सकता हूँ कि आपके पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका स्कोर बढ़ जाए। मेरी बात बड़े गौर से सुने। देखिए, ग्रेजुएशन कैटेगरी वालों के साथ एक मसला था। वो ये मसला था कि उनके पास ये पेपर मौजूद नहीं था जो मेरी स्क्रीन पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे मौजूद है, पास पेपर। उनके पास ये पेपर्स मौजूद थे, सैंपल पेपर। तो एक डिफिकल्टी का अंदाजा नहीं हो रहा था उनको, और ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके के पेपर पैटर्न बनेगा। एग्जामिनर के फेवरेट पोर्शंस कौन से हैं। देखिए, मेरी बात गौर से सुने यार। जब आप पेपर बना रहे होते हो ना, जब ग्रेजुएशन कैटेगरी का जिसने पेपर बनाया होगा, 100% चांस है, मैं 99 नहीं कह रहा, 100% चांस है कि उसी ने जो है इंटरमीडिएट कैटेगरी का भी पेपर बनाया होगा। ठीक हो गया। तो अगर मैं उसका माइंड पढ़ रहा हूं तो उसका माइंड क्या कहता है, मेरी बात बड़े गौर से सुने। वो ये कह रहा है कि उसका जो फेवरेट, मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं, इस पेपर को एनालाइज कर रहा हूं। ये सैंपल तो आप लोगों के पास मौजूद होगा, अगर नहीं है तो गूगल पे लिख लें, सैंपल पेपर ऑफ इंटरमीडिएट STS आ जाएगा। ठीक, इसमें टाइम ज़ाया नहीं कर रहा। अगर मैं पेपर एनालाइज कर रहा हूँ ना, इसका सिलेबस देख रहा हूँ, तो कंप्यूटर मेरा देखा कि यार कंप्यूटर इसका बड़ा कहाँ से उठाता है पेपर। तो जब मैं कंप्यूटर के मैंने सारे के सारे पेपर्स मंगवाए, और ये मैं 1 महीने पहले से इसको कलेक्ट कर रहा था। जो मुझे जानते, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, उनको पता है कि मैं जल्दबाजी नहीं करता। मैं ऐसा नहीं हूँ कि जी आप जी बस कोर्स ऑफर कर दूँ, मैं बुक ऑफर कर दूँ। मैं पूरा एनालाइज करता हूँ सिनेरियो को कि किस तरीके से सिचुएशन चल रही है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 85% हमारा सक्सेस रेट है। आप कमेंट बॉक्स में जाके देखें नीचे, स्टूडेंट्स को क्यों रिप्लाई कर रहे होते हैं, क्यों वो प्रेज कर रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो इज्जत है ना, अल्लाह ताला देता तो बहुत सारे लोगों को है, पर उसको सस्टेन करना ना बड़ा मसला होता है। सस्टेन करनी है मैंने इज्जत। तो जब मैंने एनालाइज किया ना इन सारे पेपर्स को, तो मैंने एक चीज़ देखी कंप्यूटर में कि उसका जो फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, वो है MS ऑफिस। तो मैं स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करूंगा, कंप्यूटर की बेसिक इंफॉर्मेशन तुम लोगों के पास मौजूद होनी चाहिए। कौन कौन सी लिख लो, मैं बताता जा रहा हूँ। और ये जो मैं बातें कह रहा हूँ वो मैं अपने कोर्स में भी यही बताऊंगा, पर डिटेल में बताऊंगा। हर एक चीज़ खोल खोल के समझाऊंगा इंटरमीडिएट के लिए। और इंटरमीडिएट की कल हम डेमो क्लास रखेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लें, इसी चैनल पे अपलोड होगी वो डेमो क्लास, ताकि आप ले सकें। फेसबुक पेज पे भी, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो, तो फेसबुक का पेज फॉलो कर लें, ताकि आपको वो डेमो क्लास मिल जाए। आपको आइडिया हो जाएगा मैं किस तरीके से तैयारी करवाऊंगा, और 1 हफ्ते में तैयारी इंशाल्लाह ताला हो जाएगी, अगर आपका पेपर जल्दी है तो जब मैंने इसको एनालाइज किया, तो ये आ गया वर्ड। ये कौन कौन से हैं? MS ऑफिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। और 2 से 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वो याद रख लेना। क्या? पहली चीज़, सोशल मीडिया जो वेबसाइट हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स जो हैं हमारे पास, किसके कौन कौन से, जैसे फेसबुक, उसके बारे में आपको हर एक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। कब बनी, किसने बनाई, उसका जो नेट रेवेन्यू है वो कितना है, पाकिस्तान से जो जो भी उसका करंट सिनेरियो हो वो बताओ। यूट्यूब, ट्विटर, स्नैपचैट, इनके बारे में आप लोगों को 100% इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पता होना चाहिए। एक MCQ मेरा दिल कह रहा है कि पेपरों में आएगा, इंशाल्लाह ताला आएगा, कि फादर ऑफ इंटरनेट कौन था। ये पेपर में आप खुद सर्च करना, मैं इस वजह से नहीं बता रहा, सर्च करोगे तो याद रहेगा, वो आएगा। तो मेरा जहां तक सिनेरियो है कि कंप्यूटर से रिलेटेड MS ऑफिस बड़ा फेवरेट रहेगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बड़े फेवरेट रहेंगे, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस बड़ी फेवरेट रहेंगे। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कंप्यूटर की बेसिक इंफॉर्मेशन है ना, बेसिक इंफॉर्मेशन, वो आप लोगों ने याद रखनी है। बेसिक इंफॉर्मेशन क्या, कि जी हार्ड ड्राइव के क्या फंक्शन है, रैम रोम क्या होती है, मतलब ऊपर ऊपर से जो भी हम बचपन से पढ़ रहे होते हैं, दैट्स इट। इसके अंदर डेप्थ में नहीं जाना, पर डेप्थ में जाना है MS ऑफिस के अंदर। ठीक हो गया। अब दूसरी चीज जो है, हम लोग अगर देख रहे हैं, तो एवरीडे साइंस का पोर्शन आता है और इस्लामियात का पोर्शन आता है। जब मैं इस्लामियात का पोर्शन देख रहा हूँ ना, तो मुझे जो वाइब आ रही है, जो मैं समझ रहा हूँ कि वो 1-2 जो सवाल आ रहे हैं, वो बिल्कुल बेसिक से हैं, उसके डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता हो, कुरान पाक के बारे में हर एक चीज आप लोगों को पता हो, जो इस्लाम के पिलर्स हैं उनके बारे में पता हो, दैट्स इट। और बेसिक बेसिक सी इंफॉर्मेशन, इसके अंदर नहीं घुसना, क्योंकि 1-2 सवाल ही आ रहे हैं, ज्यादा नहीं आ रहे। पाकिस्तान अफेयर्स प्री पार्टीशन जो है ना, उसका बड़ा फेवरेट चल रहा है। वैसे ज्यादातर एग्जाम्स के अंदर पोस्ट पाकिस्तान, यानी कि 1947 के बाद का पाकिस्तान बड़ा फेवरेट होता है, पर इस एग्जामिनर का जो ये पेपर बना रहा है, उसका प्री पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो प्री पाकिस्तान से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और डेट्स हैं, जैसे खिलाफत मूवमेंट कब हुई, नेहरू रिपोर्ट कब आई,
कायद आज़म ने 14 पॉइंट कब दिए, ये आप लोगों को बताओ। और अगर आप लोगों को एक जामा जगह पे ये चीज़ चाहिए तो बुक हमारे पास मौजूद है, 1500 इसकी कॉस्ट है, वो आप नीचे नंबर पे डिटेल्स ले सकते हैं, वो आपको बता देंगे। कोर्स की फीस हम लोगों ने बढ़ाई नहीं, वही रखी हुई है कि 2000 कोर्स की फीस है, 1500 रुपये की बुक है। इसके अंदर इंशाल्लाह ताला आप लोगों का जो है एग्ज़ाम पास हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। हमारे पास सिर्फ 150 कॉपियाँ बची हैं तकरीबन, 150 में 170 या 150 कॉपीज बची हैं, बाकी सारी सेल आउट हो चुकी हैं। तो बुक के लिए थोड़ी सी जल्दी कर लीजिएगा अगर चाहिए तो। अब हम लोग देख रहे हैं एवरीडे साइंस। तो एवरीडे साइंस के अंदर 2 से 3 इंपॉर्टेंट में चीज़ें बता दूं कि कहाँ कहाँ से एग्जामिनर आ सकता है। डेफिशिएंसीज देख लेना कि किस वजह से, आयरन की वजह से कौन सी डेफिशिएंसी होती है, विटामिन कौन से विटामिन की वजह से कौन सी डेफिशिएंसी होती है। डेफिशिएंसी की लिस्ट इस बुक में तो मौजूद है, अगर ये बुक नहीं है तो ये देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलर सिस्टम के बारे में और यूनिवर्स के बारे में मैंने यहाँ पर देखें काफ़ी सवाल आए हैं, तो ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। और अर्थ का जो पूरा स्ट्रक्चर है, मैं थोड़ा सा जल्दी से आप लोगों को बता दूं कि अर्थ क्या है, उसका शेप क्या है, इक्वेटर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, कितने पे आती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में कौन से कंट्रीज लगते हैं, इक्वेटर में कौन सा कंट्री लगता है, पाकिस्तान कहाँ लाई करता है, मतलब उसकी बेसिक सी शेप आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये लेक्चर जो लेंगे इंशाल्लाह ताला कल डेमो क्लास में ये सब चीज़ें थोड़ी सी और डिटेल में बताऊंगा। तो दोबारा कह रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि कल वाली आप लोगों को क्लास मिल जाए। एवरीडे साइंस का मैं रफ सा आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगर करंट अफेयर्स पे। वर्ल्ड अफेयर्स और करंट अफेयर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो वो टॉपिक में कुछ लिखवा रहा हूँ, लिखते जाओ और इसको खास तौर पे इसको तो पढ़ के जाना। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में वो जरूर पूछेगा तुम लोगों से। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ सकता है, यूनाइटेड नेशन के बारे में पूछ सकता है, इसके विंग्स पूछ सकता है, इससे पूछ सकता है कौन सी वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस क्या काम करती है। जैसे आपका फॉर एग्जांपल वो पूछ लेगा जनरल असेंबली क्या काम करती है, आप सिक्योरिटी काउंसिल क्या काम करती है। तो बेसिक सा स्ट्रक्चर यूनाइटेड नेशंस का पता होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास पाकिस्तान से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन, खासतौर पर OIC कब बनी थी, कितने कंट्रीज हैं, पाकिस्तान के अंदर कब हुई थी इसकी समिट, सो ऑन, मतलब बेसिक सी इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये बड़ा फेवरेट रहा है, हर पेपर के अंदर है। ओल्ड एंड न्यू नेम्स बड़े फेवरेट रहे हैं इसके, ओल्ड एंड न्यू नेम्स कि किस कंट्री का ये पुराना नाम था, अब नया नाम क्या है। खासतौर पर पाकिस्तान की जो सिटीज के ओल्ड और न्यू नेम्स हैं, जैसे लाहौर का हो गया, सक्खर का मेरे ख्याल में हो गया, आपका हैदराबाद का हो गया, इनके आप लोगों ने रट के जाना है, दबा के रट के जाना है, सेंसर रिलेटेड इंफॉर्मेशन रट के जानी है। दूसरी चीज ये कि जो मैंने एक और चीज यहां पर नोट की जो कि 100% आ रही है हर पेपर के अंदर, वो ये है कि करेंसीज। अब करेंसीज आपने ऐसे खतरनाक कंट्रीज के बारे में नहीं याद करनी कि जो कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके, जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट का है, इतना मुश्किल नहीं आएगा। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, जो आप खुद जानते हो कंट्रीज को, उनकी करेंसी, अजरबैजान, ताजिकिस्तान, इनकी करेंसीज के बारे में देख के जाना। एक एप्लीकेशन आती है, आप लिखे हुए कैपिटल्स एंड करेंसीज गूगल प्ले स्टोर पे, तो वहां पर आ जाएगी, उसके गेम्स के थ्रू आपको याद हो जाएगी। मैं अपने कोर्स के अंदर भी ये चीजें और डिटेल में बताऊंगा कि शॉर्टकट के तरीके से किस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक हो गया। इसके बाद अगर मैथमेटिक्स की मैं बात करता हूं, तो मैथमेटिक्स के अंदर जो मुझे लगता है, मैं 4 टॉपिक्स बता देता हूं, उसके अंदर से पेपर आएगा। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना, देख के जाना कि किस तरीके से कि 70 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 2000 पूछ सकता है, या इस टाइप के ही सवाल आपसे पूछेगा परसेंटेज से रिलेटेड। दूसरी चीज ये कि जो इसका जो वैल्यू ऑफ एक्स वाले सवाल है ना, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख के जाना। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वो देख के जाना। तुम्हारा अगर मैथमेटिक्स से 20 सवाल हैं तो उसके अंदर से 12 से 14 सवाल इसमें से ही आएंगे। अच्छा, अगर हम इंग्लिश के ऊपर बात करते हैं ना आप लोगों से, तो इंग्लिश बड़ी अजीब और गरीब किस्म की है। अब ये जो पेपर जिसने सेट किया ना, वही मेंटेलिटी रख के इंटरमीडिएट का बनाएगा। तो देखें, एक बहुत आसान चीज तो है कि सिनोनिम एंटोनियम डायरेक्ट नहीं पूछे, इसने सेंटेंस लिखा है जिससे आपको आइडिया हो सकता है कि इस वर्ड की मीनिंग क्या होगी। थोड़ा सा दिमाग खोल के करोगे ना, हो जाएगा। पर मैं एडवाइस दूंगा कि जो कॉमन वोकेबलरीज हैं, मैं अपने ग्रुप्स में भी शेयर कर दूंगा, वो याद कर लेना, उससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। वही पूछे जाएंगे इंटरमीडिएट के अंदर, वो नहीं पूछेगा अमलगमेट का मतलब बताओ या बम्बास्टिक का मतलब बताओ, सही है। वो बहुत बेसिक सी वोकैबुलरी आपसे पूछेगा। ठीक हो गया, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर मैं बात करता हूं आपसे, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंपैरेटिवली ग्रेजुएशन की भी बहुत आसान थी। थोड़ी सी टिप दे देता हूं, उसके लिए क्या करना है, पहले सवालात पढ़ लेना, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना, आसानी हो जाएगी। दूसरी चीज ये कि मैं ऊपर नीचे जा रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें। सेंटेंस स्ट्रक्चर जी, प्रीपोजिशन जो आपका वो है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो पढ़ लो, दैट्स मोर देन एनफ। और टेंसेस, बस
काफ़ी है। और इसके अलावा जो प्रीपोजिशन आती है, प्रीपोजिशन में ये बोलता था कि फिक्स प्रीपोजिशन याद करो, पर इधर मैं थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज करूंगा कि जो बेसिक रूल्स है ना प्रीपोजिशन के वो याद कर लेना। जैसे ऑन के ऊपर कोई चीज हो सतह के ऊपर तो उसके लिए ऑन इस्तेमाल होता है। ऐसे ही ऑफ कहां पर इस्तेमाल होता है, इन कहां पर इस्तेमाल होता है, ये देख लेना। क्लासेस के अंदर डिटेल के अंदर भी बताऊंगा। शॉर्ट सी वीडियो के अंदर मैंने थोड़ा सा खुलासा किया है कि किस तरीके से होगा। चैनल सब्सक्राइब कर लो, मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।